हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पेडिग्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। इससे पहले कि हम लोग पेडिग्री के बारे में थोड़ी मोड़ी बातें करें और पेडिग्री के बारे में थोड़ा सा जानें, एग्जांपल्स के बारे में जानें, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि देखिए पेडिग्री एक ऐसा टॉपिक होता है जो समझना इतना आसान नहीं है। मतलब कि अगर आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, बट ट्रिकी है। पेडिग्री में अगर आप कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। सबसे पहली बात, अगर आप लोग पेडिग्री के बारे में नहीं जानते हैं तो पेडिग्री एनालिसिस हम लोग करते हैं। जो भी हमारी कई जनरेशन तक जो डिजीज़ चलती चली आ रही हैं या आगे आने वाले जनरेशन्स में कौन कौन अफेक्टेड होंगे, इस तरीके की बीमारियों का पता लगाया जाता है पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। मतलब कि उनके पूर्वजों से हम इस बारे में पता लगा लेते हैं। खैर, वो एक पेडिग्री का एक अलग वीडियो है। यहाँ पे हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस को सॉल्व करने के कुछ सिंपल ट्रिक के बारे में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सिंपल ट्रिक की बात करता हूँ आपसे, तो सिंपल ट्रिक में देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या है। यहाँ पे मैंने एक पेडिग्री एनालिसिस की एक प्रॉब्लम ली हुई है, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है इस पेडिग्री एनालिसिस के अंदर कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इस तरीके का जो सिंबल होता है वो हमारा अफेक्टेड फीमेल का होता है। अफेक्टेड फीमेल का सिंबल होता है ये, और ये जो सिंबल होता है ये हमारा होता है नॉर्मल मेल का। नॉर्मल मेल का सिंबल होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रिक्स ये याद में रखनी है। हमेशा एक बात याद में रखना है जिससे कि आप चीज़ों को जो है वो एनालाइज कर सकते हो। पहली चीज़ तो देखिए, नंबर्स ऑफ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो किस में ज़्यादा हैं और किस में कम हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी भी पेडिग्री एनालिसिस में आपको मेल जो है वो या फीमेल जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2-3 या सभी के सभी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मतलब मेल फीमेल से ज़्यादा हो या फीमेल मेल से ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब कोई ऐसी बीमारी जो मेल में ज़्यादा हो रही हो या कोई ऐसी बीमारी जो फीमेल में ज़्यादा हो रही हो, इस तरीके की बीमारी को हम लोग एक्स लिंक्ड डिजीज कहते हैं। अब आप सोचेंगे सर ऐसा हम लोग क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, या एक्स लिंक, या इसी को हम लोग सेक्स लिंक भी बोलेंगे। अब इसको सेक्स लिंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीमारी मेल या फीमेल को देख करके आ रही है। या तो ये बीमारी मेल को केवल अफेक्ट कर रही है या तो बीमारी फीमेल कर रही है। बहुत सारी बीमारियां जो केवल कुछ है जो मेल को अफेक्ट करती है, कुछ है जो फीमेल को अफेक्ट करती है। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पे ऐसी बीमारियां जो स्पेशली मेल को अफेक्ट करें या स्पेशली फीमेल को अफेक्ट करें, उन्हीं को हम सेक्स लिंक कहते हैं। अब जो ज़्यादातर मेल में होती हैं और जो ज़्यादा फीमेल में होती हैं, इसके बेसिस पे हमने इन डिजीज को जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक, अगर फीमेल में कम हो रही हैं, मेल में ज़्यादा हो रही हैं, तो हम उस तरह की डिजीज को बोलते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव। बट अगर बीमारियां फीमेल में हो रही हैं पर मेल में नहीं हो रही हैं, तो दैट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ओके, बात क्लियर हुआ? अब आप सबसे पहले एक्स लिंक का पता या सेक्स लिंक का पता कैसे लगाएंगे? अगर मेल या फीमेल में कोई एक डिजीज ज्यादा देखने को मिल रही है, इक्वल देखने को मिल रही है, तब वो एक्स लिंक या सेक्स लिंक नहीं होगा, तब वो ऑटोसोमल होगा। लेकिन अगर मेल या फीमेल ज्यादा दिखाई दे रही हैं, तब उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि बीमारी कैसी है, एक्स लिंक है। अब जैसे यहां पे देखिए, यहां पे 1 मेल, 2 मेल, 3 मेल, 4, 5, 6, यहां पे 6 मेल जो है वो आपको अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं और 2 ही फीमेल जो ऐसी हैं जो आपको अफेक्टेड दिखाई दे रही, बाकी फीमेल जो हैं वो अनअफेक्टेड दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके की बीमारियों में मेल ज्यादा है। मेल क्या है? ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं मोर मेल्स देन फीमेल्स आर अफेक्टेड। ठीक, ज्यादा मेल अगर आपको देखने को मिलते हैं तो जान लीजिए, या फीमेल देखने को मिलते हैं फिर भी जान लीजिए वो बीमारी है एक्स लिंक। अब आपको अक्सर रेसेसिव कैसे पता लगाते हैं? रेसेसिव पता लगाने के लिए तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि भाई इसमें आप जानिए कि ज्यादातर मेल होंगे तो रेसेसिव होगा। एक ट्रिक ये है। दूसरी ट्रिक एक और है कि यहां पे हमेशा याद रखिएगा कि जो अफेक्टेड, मतलब कि जो पेरेंट है उनमें से अफेक्टेड पेरेंट के, अगर पेरेंट अफेक्टेड हुआ
और उसका पेरेंट का जो बच्चा है वो भी अफेक्टेड हुआ, तो इस तरह की चीज को हम लोग बेसिकली बोलेंगे रेसेसिव। क्या बोलेंगे? रेसेसिव कहेंगे। तो ये कुछ सिंपल सी ट्रिक्स है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो ये बहुत सारी ट्रिक्स और भी हैं जो आपको बगल में देखने को मिल रही हैं। आप इन ट्रिक्स को भी फॉलो करके डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। बात समझ में आया? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे इसको क्रॉस के माध्यम से समझना है, तो क्रॉस के माध्यम से आप इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई या देख सकते हैं। ठीक है, आइए क्रॉस के माध्यम से हम थोड़ा सा इसकी और एनालाइजिंग कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्रॉस के माध्यम से। ठीक, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ये पेडिग्री दिखाई दे रही है। ओके, अब इस पेडिग्री में मान लेते हैं कि ये फीमेल है और वो भी अफेक्टेड है। तो मान लेते हैं कि ये फीमेल है और इसके फीमेल के ऊपर अफेक्टेड होने का चांसेस ये है कि इसके दोनों क्रोमोसोम के ऊपर डिजीज वाले होंगे। ठीक भाई, मेल जो है वो अनअफेक्टेड है तो इसको नॉर्मली हम लोग XY लिख लेते हैं। दोनों के बीच अगर क्रॉस होगी तो आपको पता है कि क्रॉस में क्या क्या बनेगा, आइए देख लेते हैं। XD क्रॉस हो रहा है X और Y से, तो बन रहा है XDX, मतलब कि ये कैरियर फीमेल होती है। तो यहाँ पे जो फीमेल बनी हुई है वो कैसी बेटा? वो है आपकी कैरियर। तो ये फीमेल हो गई XDX। ओके, अब जो दूसरा इंडिविजुअल बना मेल अफेक्टेड XDY, तो ये हो गया XDY अफेक्टेड। ओके, फिर फीमेल कैसी बन गई? कैरियर बन गई, मतलब बीमारी नहीं है लेकिन वो कैरियर है, तो ये हो गई XDX। इट इज जस्ट लाइक अ हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। ओके, और जो मेल दोबारा बना वो फिर से क्या बन गया? डिजीज बन गया, मतलब सॉरी XDX और XDY। ठीक, यहां तक कि मतलब हम देख रहे हैं कि क्रॉस बिल्कुल सही चल रहा है, पेडिग्री एनालिसिस बिल्कुल सही चल रही है। अब ये देखिए अगर आप यहाँ पे कि यहाँ पे मेल और फीमेल सभी के सभी, क्योंकि इस हीमोफीलिया में हम एक टर्म पढ़ते हैं क्या, कि अगर मदर जो है वो अफेक्टेड हो गई और फादर भी अफेक्टेड हो गया, जो कि बहुत रेयर है, तो इसके सारे के सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे। कैसे? XDY मतलब कि फादर अफेक्टेड है, और अगर मैं इसी को XD कर दूं तो जाहिर तौर पे जितने भी क्रॉस मिलेंगे आपको, अब वो सब क्रॉस, देखिए फीमेल आपकी अफेक्टेड हो गई, मेल अफेक्टेड, फिर क्रॉस हुआ, फिर फीमेल अफेक्टेड, तो इसके अंदर सारे इंडिविजुअल क्या होंगे? डिजीज्ड होंगे। ऐसी बीमारी को हम लोग जनरली एक्स लिंक डिजीज कहते हैं, और ये इसी तरह की बीमारी आपको हीमोफीलिया में देखने को मिलती है। और हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है। तो सेक्स लिंक रेसेसिव को पता करना बेहद आसान है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ये एक सिंपल तरीका है पेडिग्री को सॉल्व करने का। पहला चीज क्या ध्यान में रखना है? मेल और फीमेल के नंबर्स को पहला चीज ध्यान में रखना है। दूसरा चीज, जो आया हुआ है बच्चा, मतलब जो अफेक्टेड हो रहा है सन या डॉटर, वो पेरेंट से हो रहा है, क्या उसका पेरेंट अफेक्टेड था या फिर पेरेंट अफेक्टेड नहीं था। ये चीज अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब अगला देखिए प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे अनअफेक्टेड पेरेंट के भी अफेक्टेड हैं, तो इस तरह की डिजीज को भी हम रेसेसिव कहेंगे। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे जो आपके सामने एक पेडिग्री एनालिसिस है, अब ये पेडिग्री एनालिसिस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जो आप इस कॉलम को देख रहे हो ये कैरियर को शो करता है, हमने यहाँ पे कैरियर को शो करने के लिए लिया हुआ है। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन मत उठाइएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हमें अफेक्टेड दिखाई दे रही हैं वो फीमेल अफेक्टेड दिखाई दे रही। नंबर एक बात, हमें यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड दिखाई दे रही हैं, बट मेल जो हैं वो या तो कम अफेक्टेड हैं, मतलब या तो कैरियर है या तो अफेक्टेड नहीं है, मतलब कि कम ही है फीमेल के मुकाबले। तो बोथ मेल एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड, ऑफन मोर फीमेल देन मेल्स आर अफेक्टेड।
ज़्यादातर फीमेल अफेक्टेड होंगी मेल के मुकाबले। इनमें कोई स्किप जनरेशन नहीं होता है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सन अफेक्टेड सन्स में हैव एन अफेक्टेड मदर। जो आपका सन होता है उसका अफेक्टेड, तो यहां पे इस क्रॉस में हमें ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के यहां पे फीमेल ज्यादा है, इसलिए एक्स लिंक है। और चूंकि ये अफेक्टेड इंडिविजुअल से अफेक्टेड हुई है फीमेल, तो इसलिए हम इसको रेसेसिव बोल देते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ फीमेल का नंबर ज्यादा है डिजीज में, इसलिए हम इसको डोमिनेंट बोलेंगे। जैसे वहां पे मेल का नंबर ज्यादा था तो रेसेसिव बोल रहे थे, यहाँ फीमेल का नंबर ज्यादा है तो यहाँ पे हम डोमिनेंट बोलेंगे। और चूंकि ये बीमारी एक पर्टिकुलर सेक्स को बता रही है, मेल को या फीमेल को बता रही है, तो इसलिए एक एक्स लिंक बीमारी होगी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां पे अगर आप देखिए तो सबसे पहली बात तो हमें फीमेल और मेल दोनों अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जिनमें मेल या फीमेल दोनों अफेक्टेड हों, तो ऐसी कंडीशंस में हम देखते हैं कि अक्सर ऐसी कंडीशंस को हम ऑटोसोमल बोलते हैं। अब बोलोगे सर ऑटोसोमल क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारी बॉडी में ऑटोसोम्स होते हैं, राइट। ऑटोसोम जो होते हैं उनका सेक्स क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं होता है। वो मेल भी होगा फिर भी उनमें भी सेम बीमारी फैलाएंगे, फीमेल होगा उनमें भी सेम बीमारी फैलाएंगे, क्योंकि ये ऑटोसोम है, ठीक है ना। तो ऑटोसोम जो होता है वो अपीयर इन बोथ सेक्स विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी। ट्रेट्स टेंड टू स्किप जनरेशन इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगी। बहरहाल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आर यूजुअली बोर्न टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है दैट इज बोर्न विथ अनअफेक्टेड पेरेंट्स, अभी तक तो मिल रहा है। व्हेन बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस अप्रॉक्सिमेटली 1.4 ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड। तो ये चीज भी आप इसको देख सकते हैं अगर आप इसको जो है कैरियर मान लेते हैं या इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर आप चीजों को देखेंगे तो यहाँ पे शादी करने से, यहाँ पे अगर आपने शादी किया और वो फीमेल अफेक्टेड थी तो ये बीमारी सबसे ज्यादा उसी तरह से फैलती है। ये बीमारी ना फैलती, लेकिन आपने जिससे विवाह किया है अगर वो बीमार है तो उससे ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। इस तरीके की बीमारियों को हम जनरली क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट्स। रेसेसिव ट्रेट्स हम किस लिए बोलते हैं ये बात मैंने आपको बता दी है। चलिए अब हम आगे की तरफ ध्यान में देते हैं। आखिरी क्रॉस जो आपके सामने है वो है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट्स। बट इसको हम पता कैसे लगाया? क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए कि यहाँ पे एक ही जनरेशन है, तो बहुत ही सिंपली आप समझ सकते हैं कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स है, रेसेसिव होगा पहली चीज। तो दूसरी चीज यहाँ पे ये बीमारी हमें फीमेल में भी देखने को मिल रही है, मेल में भी देखने को मिल रहा है, तो ये बीमारी जाहिर तौर पे ऑटोसोमल होगी। ठीक, तो यहाँ पे आपके सामने ये रहा पेडिग्री एनालिसिस की छोटी सी प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल्स वाले वीडियोस, कुछ ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।